नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का टाइप 3 और पार्ट 3 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके पहले का अगर वीडियोज देखना चाहते हैं मैं प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 15 लिखा जाएगा क्या, CP बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, SP। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वस्तु दिखेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये 15 SP के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेगा तो CP बराबर हो जाएगा, CP बराबर 10 और SP बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो लाभ या हानि बताओ। तो 10 रुपये का खरीदा तो 15 रुपये में बेचेगा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे घटा लेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का। ठीक है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने यहाँ पे निकाला है कि 5 रुपये की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर 5/10 गुणते 100। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, तो 10 सेकंड में 10, 10 धाम 100, तो 10 यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो 10 बचम 50। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। दूसरा वाला देखिए क्या, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं की लागत के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, तो यहाँ पे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या है, 5 रुपये क्या हो गया, SP हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वस्तुओं की लागत के बराबर है, तो लागत मतलब क्या होगा, CP होगा। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 3 वस्तुओं की लागत, लागत मतलब क्या होता है, CP। ठीक है, तो फिर से वही कर देंगे, तो SP बराबर 3 और CP बराबर 5। तो SP बराबर कितना हुआ, 3 हो गया, और CP बराबर क्या हो गया, 5। देखिएगा, 5 रुपये में खरीद करके कितने में बेच दिया, 3 रुपये में, तो यहाँ पे क्या हुआ, हानि हो गई। तो लॉस बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉस बराबर कितना हो गया है, 2। तो यहाँ पे 2 फिर याद कर लेंगे, तो लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, 2 का, कितने पे, 5 पे गुणते 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, 20 दूना 40, 20 दूना 40% का। ठीक है, कितने का हुआ, 40% का। ठीक है, आपको ये भी आ गया 40% का, कितने का हुआ, 40% की हानि हो गई। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची, उस पर 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं, देखिएगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस क्या होता है, CP होता है। सूत्र प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 कुर्सी का क्या हो रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 50 क्या लिखा जाएगा, SP लिखा जाएगा, क्योंकि 50 कुर्सी पे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब बेचा कितने गया, कितनी बेची गई, 250 कुर्सी। ठीक है, किस पे, SP पे, यहाँ पे माइनस CP, कितना बेचा गया, 250। तो कितनी लागत कितनी थी हमारी, 250 की, यहाँ पे 250 का हो जाएगा CP। देखिएगा, 50 कुर्सी का प्रॉफिट हुआ, हमने 50 प्रॉफिट लिख दिया। SP कितनी कुर्सी बेची गई थी, 250 कुर्सी, तो 250 कुर्सी बेची गई। अब जो लागत होगी 250 कुर्सी का, उसी को तो हमें क्या है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, CP तो कहेंगे, क्योंकि 250 ही कुर्सी थी, तो 250 कुर्सी हमने खरीदी है, तो 250 कुर्सी हमने बेची है। तो यहाँ पे खरीदा कितना था, 250 कुर्सी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 250 CP हो गया, और यहाँ पे 250 SP और 50 का क्या हुआ था, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पक्षांतर कर देंगे, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे 250 SP माइनस 50 क्या हो जाएगा,
SP बराबर 250 CP के बराबर होगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए, अब इसको इस तरफ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना। तो देखिए 250 में से 50 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 200 SP बराबर यहाँ पे 250 CP। ठीक है, तो यहाँ पे SP बराबर 250 और CP बराबर कितना हो गया 200। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। चलिए देखें यहाँ पे SP कितना हुआ, SP 250 का, CP कितने का हुआ 200 का। मतलब खरीदा 200 रुपये का, बेचा कितना 250 का। तो क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। देखिएगा प्रॉफिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 50। खरीदा कितने का 200, बेचा कितने का 250 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 50% का। तो यहाँ पे इसका निकाल लेंगे हम परसेंटेज। तो P बराबर क्या होता है P प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 50% का, और कितने पे 200 पे गुणते 100। तो यहाँ पे 50 चौके 100 और 4 के 4 25 चौके 100। तो P परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 25% का। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो हमने 250 कुर्सी का प्रॉफिट 250 हमने रखा। यहाँ पे 250 कुर्सी बेची गई, क्योंकि 250 कुर्सी क्या हुई 250 कुर्सी SP हुई, यहाँ पे बेची गई। ठीक है, 250 में बेची गई और कितने पे कुल कितनी कुर्सी थी हमारे पास 250, मान लो कि 250 थी। तो यहाँ पे क्या होगा ये SP हुआ। तो यहाँ पे इसे हम घटा लिए। देखिए 250 में से 50 घट जाएगा, इसे हम पसंद कर देंगे तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस 250 हो जाएगा। तो हम इसे हम पलट दिए हैं तो माइनस ये भी माइनस हो जाता, तो माइनस माइनस क्या होगा कट जाता। तो यहाँ पे 250 माइनस 50 बराबर 250 CP। तो यहाँ पे घटा लिए हमने 250 में 50 SP को, तो कितना है 200 SP आया और 250 CP। तो जो SP का मान होता है वो कहाँ पे 200, SP का मान 250 और CP का मान कितना हुआ 200। मतलब 200 में 200 खरीदी और बेचा कितने की 250 की। तो 50% की क्या हुई प्रॉफिट हुई। तो हमने 50% की प्रॉफिट निकाली। तो 50% बराबर कितना होता है 50 बटा में 200 गुणते 100% बराबर यहाँ पे हमने काट दिया 50 के 50 50 चौके 200। ठीक है, और यहाँ पे 4 से काट दे 4 एक कम 4 25 चौके 100। तो प्रॉफिट बराबर कितना हुआ 25%। आपको इतना समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे हैं बोर्ड पे तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा उसको भी नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP होता है। ठीक है, तो कितने कि संतरे के 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है। तो यहाँ पे तो 4 क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 संतरे के बराबर क्या हो रहा है उससे हानि हो रही है। तो जो उसने बेचा है तो यहाँ पे 4 संतरे बेचने पर उसे क्या है यहाँ पे हानि हो रही है, तो हानि हमने लिख दिया। अब यहाँ पे CP कितना है 36 संतरे बेचने पे। ठीक है, कितने 36 यहाँ पे SP हो जाए बल्कि CP हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 36 क्या हो जाएगा CP। 36 संतरे बेचने पर कितने में 36 की ही क्या हो रही थी इसमें 36 का ये क्या हो जा रहा था यहाँ पे। देखिए 36 संतरे उसने खरीदा, 36 संतरे उसने बेचा, उसमें कितना घाटा हुआ 4 संतरे का क्या हुआ उसमें घाटा हुआ। ठीक है, तो मान लो 36 रुपये के उसने खरीद करके 36 रुपये में ही बेच दिया, या 36 रुपये में उसने बेचने की प्लानिंग की, सॉरी देखिए उसने 4 संतरे की उसे हानि हुई थी, यह हमने लिखा। और यहाँ पे 36 संतरे उसके पास थे और उसने 36 संतरे पे उसे कितने 36 संतरे बेचने पे उसे 4 संतरे की हानि हो गई। ठीक है, तो CP बराबर क्या होता है उसे प्रॉफिट लेना चाहिए था 36 संतरे पे, बस उसने क्या हुआ उसी दाम पे बेचा तो उसे घाटे हुई हो गई, घटा हो गया। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो देखिएगा ये CP SP वाला इस तरफ आएगा तो 4 SP माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस 36 SP, SP को ST की तरफ और CP को CP की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 36 और 4 कितना हुआ 40 SP हो गया बराबर 36 CP, 36 क्या हो गया CP। तो SP बराबर कितना हुआ 36 और CP बराबर कितना हुआ 40 का। देखिए CP बराबर कितना हुआ 40 और SP बराबर कितना हुआ 36, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 36, देखिए 40 संतरे उसने खरीदा जो कि 36 रुपये में, वो 36 संतरे उसने बेच दिया, उसे कितने का 4 संतरे का हानि हुई। तो यहाँ पे लॉस बराबर कितना हुआ, लॉस कितने का 4 संतरे का, ठीक है। संतरे के पास कितने थे 36 संतरे थे, उस ओहल के 40 संतरे थे, उसने 36 संतरे के क्या हुआ 36 संतरे के दाम के बराबर उसने बेच दिया 40 संतरों को, ठीक है। उसे 4 संतरों की क्या हो गई हानि हो गई। तो यहाँ पे हानि परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है 4 में जो इस पर घाटा हुआ तो 40, यहाँ पे 4/40 गुणते 100, क्योंकि हमेशा यहाँ नीचे क्या रखा जाता है CP। तो आपको सूत्र भी लिखा होगा L बराबर क्या होता है लॉस प्रतिशत बटे में यहाँ पे CP इंटू 100, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र हमने रखा। तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा 4×40 और 10×100। तो कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे लॉस प्रतिशत बराबर 10% का, ठीक है। उसे कितने का घाटा हुआ 10% का उसे घाटा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे टाइप 3 का, ठीक है। अब अगला टाइप्स हम आपको बताने के लिए अगले वीडियोज में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हर टाइप्स का हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। अब अगर आप जो भी टाइप देखना चाहते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको उसके हर एक पार्ट के अलग अलग वीडियोस होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।